अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक हैं, मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है। और सुबह का आगाज़ कुछ इस तरह के मौसम के साथ होता है जहाँ पे बारिश की कुछ साइंस मिलते हैं। बारिश अभी तो रुकी हुई है और लेकिन ये पता चलता है कि रात में बारिश हो चुकी है और अभी भी बारिश के चांसेस हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं जिस तरह से खुश हूँ और पुरसुकून फ़ील कर रही हूँ, उसी तरह से ये परिंदे भी अपनी खुशी का इजहार कुछ इस तरह से कर रहे हैं। वॉक कर रहे हैं, बल्कि वॉक के साथ टॉक भी कर रहे हैं। इनकी वॉकी टॉक हो रही है, वॉकी टॉक। और परिंदों के साथ साथ यहाँ पे इंसानों ने भी अपने काम स्टार्ट कर दिए हैं, चूँकि दिन का आगाज़ हो चुका है और हर बंदा अपने काम पे लग चुका है। सफाइयाँ हो रही हैं, रोड्स की, गाड़ियों की, घरों की। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी कुछ काम कर ही लूँ, बाकी सब लोगों को देखते देखते। तो यहाँ पे आज होने जा रहा है बहुत मज़े का काम, और वो काम ये है कि आज मैं आपको सिखाऊंगी कि शहद को कॉम्ब से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगर आपको छत्ते समेत शहद मिलता है, या कोई भिजवाता है, या आपको कोई ऐसा इनकाउंटर होता है, तो आप भाई छत्ता भी है और शहद भी है, वैक्स भी है, तो उसको कैसे, हनी को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए। तो उसके लिए यहाँ पे सर्दियों में जो मेथड मैं यूज़ करती हूँ वो बेसिकली डबल कंटेनर मेथड है। सबसे पहले आपने देखा कि मैंने एक कंटेनर में पानी ले लिया और उसको बॉयल होने के लिए स्टोव पे रख दिया। सो वाटर बॉइलिंग के साथ साथ यहाँ पे हनी भी मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। सो हनी के साथ साथ आल्सो लिटिल बिट वैक्स इज़ आल्सो गेटिंग मेल्टेड, बट मैक्सिमम क्वांटिटी में वो जो चीज़ मेल्ट हो रही है वो बेसिकली हनी है। तो हनी यहाँ पे बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। सो यहाँ पे उसको स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लिया जाएगा। इस तरह से हनी बहुत अच्छी क्वांटिटी में और साफ़ सुथरा, मतलब बिल्कुल प्योर और फिल्टर्ड हनी इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इस मेथड से। बट अभी भी एक्सट्रैक्शन के साथ साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ तो इससे सेपरेट हो जाएंगी, लेकिन वैक्स की कुछ अमाउंट जो कि मेल्ट हो चुकी है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन, उसको कैसे अब इससे सेग्रीगेट किया जाए, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। और उसके लिए हम एक और तरीका अपनाएंगे, और वो तरीका क्या है वो अभी देखते हैं आगे चल के। पहले इसकी एक्सट्रैक्शन कंप्लीट हो जाए। आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर थोड़ा सा फेड है, प्योर हनी का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर वैक्स की क्वांटिटी भी इंक्लूडेड है। और वो लिक्विड फॉर्म में डेफिनेटली वैक्स जो मेल्ट होके मोम जब मेल्ट हुई तो इसके अंदर कुछ इस तरह से चली गई। अब अगर हम इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे कूल डाउन होने दें तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, और हमें तो हर काम बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। तो इसके लिए क्या करना है वह आप देखते जाएं और आपको समझ भी आ जाएगी। आप देख सकते हैं कितना गंद निकल चुका है इससे। यहाँ पे एक आप वाइट मलमल का कपड़ा या कोई भी प्योर आपका दुपट्टा है जिसमें से इजीली एक्सट्रैक्शन हो सकती है, वो एक बाउल में रख लें, और इस वाले हनी को जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है उसमें डाल दें। और ये डालने के बाद इस कपड़े समेत आपने करना ये है कि इस बाउल को फ्रिज या फ्रीज़र में कुछ टाइम के लिए रखना है। आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत क्लियर फॉर्म में हनी नज़र आ रहा है जो कि सेग्रीगेट हो रहा है। बट हम इसको ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में लेने के लिए और टू मेक श्योर कि कम्प्लीटली ये वैक्स सेपरेट हो चुका है, हम इसको रखने जा रहे हैं फ्रीज़र में कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स। जब हम इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो उससे क्या होगा, जब टेम्परेचर डाउन होगा तो बेसिकली वैक्स फ़ौरन से जमना शुरू हो जाएगी। वैक्स जो है इस दुपट्टे के अंदर ही रह जाएगी। जब 20 मिनट के बाद मैंने ये बाउल निकाला तो आप देख सकते हैं कि इस दुपट्टे के, इस कपड़े के बाहर आपको वैक्स नज़र आ रही है। अभी देखते हैं कि क्या सीन ऑन होता है आगे। आज हनी भी सोच रहा होगा किस वक्त तक पा देता ही, तो फिर ये तो करना पड़ता है भाई।
तो यहाँ पे देखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी वैक्स की जो भी इसके अंदर मौजूद थी वो फ्रीज़ हो चुकी है अच्छी तरह से। सो हमने ये कपड़ा उठाना है कुछ इस तरह से, और इसमें जो हनी की क्वांटिटी है वो इजीली ड्रॉप डाउन हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द वैक्स विल बी इन देयर इन द क्लॉथ। सो हम क्लॉथ को बेसिकली डिस्कार्ड कर देंगे। और यहाँ पे हमारे पास हनी एक प्योर फॉर्म में आ चुका है जो कि बिल्कुल क्लियर है। आप ये भी देखा जा सकता है कि जो वैक्स था जो बाउल के अंदर वो भी इसकी साइड पे जम चुका है। तो यहाँ पे हमें प्योर फॉर्म में हनी मिल चुका है। एंड दिस डबल कंटेनर मेथड इज़ बेस्ट फॉर विंटर। समर के लिए इंशाल्लाह फिर कभी दूसरी रेसिपी शेयर करूँगी कि समर में कैसे इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है हनी। एनी हो, हनी को आप किसी भी बॉटल किसी भी कंटेनर में डाल के रख लें और इसको एंजॉय करें। पहले तो ये बताएं कि क्रैकर्स किस किस को पसंद है भाई। पापड़ 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 मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है और बचपन से पसंद है। बचपन में भी मैं जहाँ कहीं जाया करती थी, जहाँ कहीं नज़र आते थे तो मैं तो ऐसे जैसे गिरी पड़ती थी कि प्लीज़ मुझे दिला दें, प्लीज़ मुझे दिला दें। और वो होते भी ऐसे थे। समटाइम्स ये होता था कि इनके खाने से ना आपका मुंह भी अंदर से ख़राब हो जाता था। आई रियली डोंट नो एग्जैक्ट क्या वर्ड यूज़ करें, लेकिन वो रफ सी स्किन हो जाती थी, स्किन कट जाती थी बेसिकली। बट अभी तो खैर मार्केट में बहुत कुछ अवेलेबल है। उस वक्त में भी ये होता था कि हमारे यहाँ तो पेरेंट्स ला के घर रख दिया करते थे और कभी कभी इवनिंग स्नैक्स में दिया करते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया करती थी इनको। है यहाँ पे मैंने सोचा क्रैकर के साथ बेसिकली तो मैंने हॉट एंड सॉर सूप बनाया था। और सूप इसका कलर रेड की बजाय येलो इसलिए है कि बेसिकली मैंने देसी चिकन की यखनी बनाई थी और उसी में मैंने हॉट एंड सॉल्ट सूप बनाया। बहुत ही मज़े का बना था। मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा दूँ और मिलके फिर इसको एंजॉय भी करें। फ़िश मैंने नहीं बनाई थी, लेकिन फ़िश भी बहुत मज़े की बनी थी, बहुत ही मज़े की। मैं आपको खा के दिखाऊँ? चलें फिर मैं आपको खा के दिखाती हूँ। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ पे सूप की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की थी, बट बहुत ही मज़े का था। और वैसे भी सर्दियों में किसको सूप नहीं पसंद। हर कोई सूप के पीछे मर रहा होता है, मर नहीं रहा होता बल्कि जी रहा होता है। जी नहीं बल्कि मर रहा होता है, मर नहीं बल्कि जी, जो भी जी रहा और मर रहा होता है, जो भी होता है, मतलब कि हर कोई सूप लेना चाहता है। और कराची में जब ऐसा रेनी सीज़न हो और आप सूप ना इंजॉय करें तो बड़ा ही अजीब लगता है। इसके लिए ज़रूरी था कि सूप को इंजॉय किया जाए। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। आप बताइएगा कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। बेसिकली मुझे तो चिकन कॉर्न सूप बहुत ज़्यादा पसंद है, बट ये भी अच्छा था, ये भी बुरा नहीं था। और कुछ लोगों को मुझे एक मिक्स वेजिटेबल सूप भी बहुत पसंद है, होममेड स्पेशली। वो रेसिपी बेसिकली मेरी एक यमन की फ्रेंड है, मैंने उनसे ली थी और बहुत मज़े का बनता है, बहुत मज़े का और बहुत हेल्दी भी होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग भी होता है एट द सेम टाइम। वो इंशाल्लाह कभी आपके साथ शेयर करूँगी। पर आप मुझे बताइएगा आप लोगों को फ़िश पसंद है। फ़िश तो है थ्रू आउट ईयर इंजॉय की जाती है और स्पेशली विंटर में इंजॉय की जाती है। खैर मैं दोनों सीज़न में इसको एंजॉय कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा सूप ख़त्म हो चुका था और मैंने सोचा कि फ़िश के कलर से तो फ़िश बहुत ही अच्छी लग रही है, इसको ट्राई करके देखते हैं और देखते हैं कि किस फॉर्म में है। हमें सॉफ्ट है, जूसी है या फिर बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। तो ये मुझे तो क्रिस्पी पसंद है और ये वाली बहुत क्रिस्पी और बहुत ही मज़े की बनी थी। आला भाई आला। और फिर जब आपके सामने फ़िश हो वो भी क्रिस्पी और उसके साथ ग्रीन चटनी पड़ी हो तो फिर किसका हाथ रुकता है। बहरहाल मैंने हाथ रोक ही लिया था कि बस यही वाला एंजॉय करते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग भी कर दें तो फिर वो भी फूड फिर एंजॉय नहीं होता, बल्कि कोई एक्स्ट्रा इंजॉयमेंट हो जाती है। तो फ़िश लें और उसके बाद पानी और
जूस ना लिया जाए तो पॉसिबल है ही नहीं कि आपने फ़िश खाई है, क्योंकि फ़िश पानी के बगैर रह नहीं सकती। फिर वो पानी मांगती है और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है कि हाँ मैं फ़िश हूँ और मेरी मुवद्दत पानी से देखो। फ़िश की मुवद्दत पूरी करने के लिए यहाँ पे मैंने 1-2 ग्लास ये जूस के ले लिए थे और बहुत इसको भी मैंने एंजॉय किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस रब का लाख लाख शुक्र है कि उसने बहुत अच्छे हालों में रखा हुआ है। और यहाँ पे मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मेरे साथ साथ मेरा ये दोस्त भी अपना फूड बहुत एंजॉय कर रहा है। मैं अकेली नहीं एंजॉय कर रही थी, ये भी था और अब तो आप लोग भी मेरे साथ शामिल थे। खैर मेरे यहाँ रात का वक्त हुआ चाहता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद आई फिर भी खुश रहें, अपना ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।